कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए जोड़ दिया गया कि हम लोग किसी भी कंपाउंड के शेप या स्ट्रक्चर को समझ पाएं। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के शेप या स्ट्रक्चर को समझने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या किया गया, जोड़ दिया गया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन was supplemented with balance bond theory to explain shape of the bond. अब हाइब्रिडाइजेशन है क्या? जैसे आप 11 में तो वो भी कि डिफिनीशन आपको लिखना है, जो है ना, सब डिफिनीशन लिखवाने चल रहा है, लेकिन 11th में तो आप कहना यार कि आपको डिफिनीशन स्कूल में आएगा लिखना होगा, लेकिन आप देखेंगे उसी डिफिनीशन में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन के आंसर होंगे। उसी डिफिनीशन में 5 या 6 क्वेश्चन क्या होंगे, आंसर होंगे। तो अगर आपसे कहा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आप क्या करेंगे? इंटरमिक्सिंग of 2 or more than 2 molecules of valence of same atom having nearly same energy to form equal number of hybrid molecules with same shape and energy. Is known as hybridization. अब आपको लग रहा है कि हमने डिफिनीशन लिखवाया है, तो लिखवाया है डिफिनीशन रटना नहीं है, बस उन्हीं पॉइंट को देखना, ध्यान देना, उन्हीं पॉइंट को ध्यान देना। देखना बेटा, हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं? 2 या 2 से अधिक एटम। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक एटम इंटरमिक्सिंग किस सेल से रिलेट करते हैं? वैलेंस सेल से। कितने एटम से रिलेट करते हैं? सेम एटम, मतलब एक ही एटम से होते हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं कितने एटम से रिलेटेड होते हैं? तो हाइब्रिडेशन भाग लेने वाले ऑर्बिटल कितने एटम से रिलेटेड होते हैं? तो एक एटम। किस सेल से रिलेटेड होता है? वैलेंस सेल। कितने ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे? 2 या 2 से अधिक। ठीक है, अच्छा, जो ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे उनका क्या सेम होता है? एनर्जी से दोनों कुछ नहीं, अच्छा एग्जैक्टली सेम होता है, नियरली सेम होता है? नियरली सेम, नियरली सेम होता है, हैविंग नियरली सेम। अच्छा, जो हाइब्रिड, अच्छा कितनी संख्या में बनते हैं?
सेम होता है? सेम और एनर्जी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 बोल। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चाहे इसको आप अलग अलग करके लिखो, चाहे डेफिनेशन के रूप में लिखो, ठीक है। अब तो अच्छा, जो हाइब्रिड आर्टिकल हैं कुछ और चीजें जो यहाँ शामिल नहीं हो पाए। हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल की केवल एनर्जी मिक्सअप होती है, इलेक्ट्रॉन मिक्सअप नहीं होती। एनर्जी मिक्सअप होती है, इलेक्ट्रॉन मिक्सअप नहीं होती। इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली एनर्जी of orbital is mixed up, not the electron. इलेक्ट्रॉन मिक्सअप नहीं होंगे। तो आपसे कहा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के समय ऑर्बिटल के एनर्जी क्या क्या मिक्सअप होगा, एनर्जी मिक्सअप होगा, इलेक्ट्रॉन मिक्सअप होंगे, दोनों मिक्सअप होंगे, कुछ नहीं मिक्सअप होगा। तो क्या पाएंगे? केवल इलेक्ट्रॉन मिक्सअप। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर बने रहने की कोशिश करेंगे। क्यों? ऑर्बिटल में क्या होता है? एनर्जी का इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो जब वो अधिकतम दूरी पर होंगे, जैसे मान लो 2 ऑर्बिटल है, ऐसे ही अधिकतम दूरी है, अधिकतम है ना, और ऐसे है ये अधिकतम दूरी नहीं है। तो अगर अधिकतम दूरी पर होंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सिस्टम में हर चीज़ स्टेबल होना चाहिए, हर चीज़ जो भी है वो स्टेबल। रूल ही मतलब इसी पर टिका है, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल tend to present at maximum distance so far minimum repulsion and maximum stability। इस जो आप लाइन लिख रहे हो इसी बेस पर हम लोग स्ट्रक्चर बताते हैं। जैसे 2 ऑर्बिटल देखो, मान लो एक एटम कोई ये है, इसके पास 2 ऑर्बिटल है। अब ये डायग्राम हो सकता है और ये डायग्राम हो सकता है। अब आप बताओ कौन सा डायग्राम सही लगेगा, पहले वाला वाला? क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है क्या है? ज़्यादा है। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे ये दूरी चूंकि ज्यादा है, इनमें रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो जब सिस्टम रिपेल होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी क्या होगी? तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर बने रहने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके बीच में रिपल्सन कम से कम हो और स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा। एक चीज़। दूसरी चीज़ वैसे ओवरली सोलोली खाना नहीं है, जो हाइब्रिडाइजेशन है टोटली हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, काल्पनिक है। ऐसा सोचा जा रहा है कि ऐसा होगा, हमने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं। ये केवल काल्पनिक है कि मतलब ऐसा होगा या हो सकता है। तो फिर कैसे इतना कॉन्फिडेंटली बोला जाता है कि ऐसे ही चल रहा है? भाई जब देखा नहीं है और कह रहे काल्पनिक है, तब इतने विश्वास के साथ कैसे बोल रहे हैं नहीं? ये सही है। कुछ चीज़ें होती, घटनाएं पहले होती हैं और उनको एनालाइज बाद में किया जाता है। अब जैसे मान लो आप यहाँ पर किसी को पता करना है कि कोई आदमी है या नहीं है, नीचे है, एक पत्थर उठा के फेंक दे, फेंक देना, आदमी होंगे तो रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा? अगर कोई कोलाहल नहीं बचा इसका मतलब यहाँ कोई नहीं है, देख नहीं रहा। पत्थर आएगा, आदमी होगा तो कोलाहल जरूर होगा।
बात सुना ना? तो वही सेम चीज है कि देखी गई चीजें नहीं हैं, लेकिन क्या है कि जो घटनाएं हो रही उसके आधार पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अगर ये चीजें हों तब ऐसा पॉसिबल। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, कार्बन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर हम कार्बन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखना बेटा, ये कार्बन ले रहे हैं, CH4 ले रहे हैं। ये देखो, कार्बन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 4, 2s2 2p4 कहा जाए। यहाँ पर ये 2s हो गया, ये क्या हो गया 2p4, मतलब 2p2 होना चाहिए, 2 हो गया। यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है नहीं खाली। तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जा जाएगा। ये जो जंपिंग वाली प्रोसेस बता रहे हैं हमेशा हर जगह होगा ऐसा नहीं है, जरूरत के अनुसार। जैसा हमने कहा कि काल्पनिक है, ठीक है, यहाँ पर होगा अभी नाइट्रोजन ले होते अमोनिया में, तो अमोनिया में यहाँ पर एक ये और मतलब एक इलेक्ट्रॉन और होता नाइट्रोजन में ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे ना आता, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो अब क्या होगा भैया, ये एक, ये 3, कितने हाफ फिल हो गए, 4। अब अगर आप ध्यान दो तो जो ये आर्टिकल होता है स्फेरिकल होता है, पी क्या होता है, डम्बल शेप होता है, अलग अलग शेप होता है ना, अलग अलग साइज में होते हैं। अब ये तीनों मिक्सअप हो जाएंगे, ये मिक्सअप हो जाएंगे ऐसे दिखा रहे हैं। अभी तक ये जो सबसे पहले आर्टिकल है इसको क्या कह रहे थे, यस कह रहे थे इसको। अभी जैसे ऐसे डायग्राम बनाया जाए और पूछा जाए कौन सा आर्टिकल है, यस, ऐसे बनाया जाए और पूछा जाए कौन सा आर्टिकल है, पी, ऐसे बनाया जाए, अब कौन सा आर्टिकल है, अब तो नहीं मालूम ना कौन है। तो इसका मतलब जो ये आर्टिकल है इनका शेप ना तो ऐसा, इनमें चारों में से 4 आर्टिकल है ना, किसी का शेप ऐसा नहीं है, किसी का शेप ऐसा नहीं है, बल्कि शेप क्या है, इस जैसा। शेप क्या है, इस जैसा। बात है ना। अब चारों आर्टिकल, 4 आर्टिकल बने, चारों इस जैसे हैं। अब पूछा जाए किसमें कौन एस है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन एस है, 4 आर्टिकल बनाए गए या ये आर्टिकल कौन सा है, ऐसे 4 बना दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है कि भैया कौन सा आर्टिकल है, क्या बताओगे। जैसे जादू नहीं करते लोग ऐसे हिलाते, 4 आर्टिकल थे हमारे पास, आपको दिखाया देखो ये सर की ऐसे हिला गया और जब निकला हाथ में ये निकला। अब पूछा जाएगा इसमें एस पहचान क्या कहोगे, आपने लिया क्या था, एक एस लिया था, 3 पी लिया था, मतलब एक एस और 3 पी में से ये कोई भी एक हो सकता है। तो इसका नाम अब क्या हो गया, sp3 क्या हो गया, और सभी का नाम sp3 हो गया। मतलब इसको क्या करेगा, sp3 करेगा। अगर इसको कहा जाए तो sp3 कहोगे, इसको क्या कहोगे, sp3 कहोगे, इसको क्या कहोगे, मतलब चारों आर्टिकल अब किस नाम से जाने जाएंगे, अब इसमें कोई एस नहीं है और कोई पी नहीं। अच्छा आप ध्यान दो, यहाँ पर ये कार्बन था, ये कार्बन हो गया, ये छोटे छोटे लोग हैं, इसका वो इधर है, इसका वो इधर है, इसका वो इधर है, इसका वो इधर है, ठीक है। यहाँ पर सभी में क्या है, एक हाफ फिल। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, ये छोटे छोटे लोग जो आपको बताया करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये ध्यान दो, यहाँ पर यस का मतलब ये का जो ये आर्टिकल है ये ओवरलैप कर रहा है, ये का कौन सा आर्टिकल ओवरलैप कर रहा है, अब ये क्या हो गया, CH4 क्या हो गया,
ये यहाँ पर हाइड्रोजन जब पूछा रहा है तो क्या है sp3 और ये शेप का है हमें अभी शेप से मतलब नहीं है। हमने जैसे कहा कि ये देखा नहीं है किसी ने, टोटली हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, फिर कैसे बताया जा रहा है कि यही है। तो इसका आंसर ये है, देखो यहाँ पर अभी क्या इसको क्या कह रहे थे, यस कह रहे थे ना, और इसको क्या कह रहे थे कि यस का शेप कैसा बता रहे थे, स्फेरिकल और टी का शेप, दोनों के साइज तो सेम नहीं है। अब मान लिया जाए हम ये कह रहे हैं कि इंटरमिक्स नहीं हुआ है, तो अगर इंटरमिक्स नहीं हुआ है तो पहली चीज तो ये कि दो ही बॉन्ड बनने चाहिए, चार बन गए हैं, दो ही बॉन्ड बनने चाहिए, क्या हो गए हैं, चार। और ये जो चारों बॉन्ड हैं, अच्छा ये एक डॉटेड लाइन दिखा दिया गया, डॉटेड लाइन और पीछे है, अभी बनाएंगे बताएंगे। तो ये चार बॉन्ड है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, ठीक है। चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम है, चारों बॉन्ड की क्या है, बॉन्ड लेंथ सेम है। तो बॉन्ड लेंथ कब सेम होगी, जब ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल की साइज सेम हो। ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल की क्या सेम हो, साइज सेम हो, तभी तो बॉन्ड लेंथ सेम होगी। तो बॉन्ड लेंथ सेम है, इसका मतलब साइज क्या होगी, तो बात में आ रहा ना। तो ये घटना बताती है कि ये जैसे जिस रूप में था उस रूप में तो बॉन्डिंग नहीं हुई, इसका मतलब इसका स्वरूप चेंज हुआ होगा, और चेंज होने का क्या मतलब हुआ कि सभी एक जैसे हो गए। तो इसका मतलब सबका सेम क्या हो गया, सेम, और सारे बॉन्ड एनर्जी भी सेम है, इसका मतलब इनकी एनर्जी भी क्या होगी, ये मतलब इन घटनाओं के आधार पर बताया जा रहा है कि अगर ऐसा हो तब सारी चीजें जो बोला जा रहा है, मतलब जो हमें रिजल्ट मिल रहा है तब ऐसा रिजल्ट मिल रहा है। बस में गई ना। चलो अब हाइड्रेशन तो खैर कहानी थी, अब हाइड्रेशन इसको हटाना है। हाइड्रेशन निकालेंगे कैसे, हमारे पास दो तीन तरीके हैं। अगर केवल हाइड्रेशन निकालना है तो एक फार्मूला है अपने पास, ये equal to half B plus C minus B plus C क्या है, बैलेंस का नियम, मोनो बैलेंस है। सी क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर मोनो बैलेंस अगर इनको मानेंगे H, F, Cl, Br, I, इनको मोनो बैलेंस मानेंगे। अब ये CH4 है, CH4 कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। ये मोनो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। पॉजिटिव है नहीं, नेगेटिव है नहीं, इसका मतलब 4 ऑर्बिटल मिलेंगे तो एक S मिलेगा और 3 P। CH3 प्लस है बेटा, क्या करोगे, 4 प्लस 3, ध्यान दो मोनो बैलेंस 3 है, और C मतलब पॉजिटिव चार्ज 1 है, घटा दो 3 आ जाएगा, 1 S और 2 P। 3 का मतलब 3 ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं। CH3 माइनस है, कार्बन का चार्ज 3 मोनो बैलेंस एटम नेगेटिव चार्ज को जोड़ना है, बटे 2 कितना हो जाएगा,
4 sp3 NH4 plus PCl5 ClF3 IF7 XeF4 XeOF4 SO2 SO3 ClO4 minus I3 minus I3 plus इन सबका कैसे बताना है भैया? देखो बेटा, अगर केवल हाइड्रोजन बताना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। नाइट्रोजन में कितने हैं पहले से काउंट हैं 5 मोनोवैलेंट एटम 4 पॉजिटिव चार्ज 1/2 कितना आ जाएगा 4 इसमें फास्फोरस का बैलेंस कितना हो जाएगा 5 तो फास्फोरस का हो गया 5 मोनोवैलेंट एटम। जिसको नहीं समझ में आएगा बता देना, नहीं बोलोगे आप समझेंगे तो आप समझ जाओगे। इसका मतलब 5 आरपीएम मिक्सअप होना चाहिए। एक एस हो गया 3 पी हो गया और एक क्या हो गया बेटा डी। यहाँ पर सीएल में बैलेंस कितने हैं 7। यह मोनोवैलेंट है कितने हैं 3 पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे 5 तो एक एस 3 पी और एक डी हो जाएगा। यहाँ पर आई हाइड्रोजन के आउटर मोशन में कितने होते हैं 7 और यहाँ पर 7 क्लोरीन भी मोनोवैलेंट कितना आ जाएगा 7 एक एस 3 पी और 3 डी। जिनान इनर्ट गैस है कितना भैया 8 मोनोवैलेंट यहाँ पर जिनान में ऑक्सीजन कैसा है डाइवैलेंट कैसा है डाइवैलेंट दोनों में ये कितना है 4/2 कितना बेटा 6 ये सोटो में सल्फर के पास कितने 6 मोनोवैलेंट है नहीं पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं तो कितना हो जाएगा 0 तो कितना आ गया बेटा 6 3 sp2 SO3 में भैया 6 यहाँ पर भी 3 sp2 ClO4 माइनस में Cl में कितने हैं 7 ये मोनोवैलेंट M 0 है C पॉजिटिव चार्ज है नहीं A नेगेटिव है +1/2 कितना बेटा sp3 I3 में ध्यान दो इधर ध्यान दो यहाँ देना है क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर लाने का I3 माइनस है तो यहाँ पर कितने आयोडीन हैं 3 एक सेंट्रल एटम होगा जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और बचे कितने हैं ऐसे देखो यहाँ पर ये 3 आयोडीन हो गया तो एक तो सेंट्रल हो गया जिसको मोनोवैलेंट नहीं माना जाएगा बाकी जो जुड़े हुए वो मोनोवैलेंट हैं तो कितना हो जाएगा 7 + 2 नेगेटिव चार्ज है तो +8/2 5 हो जाएगा sp3d। यहाँ पर बेटा बोलो 7 + 2 -8/2 4 कितना हो जाएगा इन दोनों में कोई डाउट नहीं किसी को कोई डाउट हो तो
CH3 का बनाएगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन है। ये जो पॉइंट रखा गया इसको 8 इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। जो बना लिया इसको बनाए CH3, इसको फ्री रेडिकल पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन कितने हैं? 3। पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। नेगेटिव? नहीं। तो बाई 2 कितना आ गया? 3.5। अब तो फ्रैक्शन आ गया, तो 3.5 आर्बिटल तो होंगे नहीं। तो ये जो होल नंबर है, एक एस और 2 पी, ठीक है। तो जो होल नंबर है उसको लोग काउंट करेंगे। ये बुक करें इसको। ये देखो इसको, ये जो आप हाइड्राइजेशन निकालना अगर केवल है और कुछ नहीं करना है तो बस आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। और हम इससे भी आसान फार्मूला आपको बता रहे हैं, इससे भी आसान तरीका हम आपको बता देते हैं इसको। चलो दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिकल का, सेकंड मेथड। ये होता है इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर किसको कहेंगे? नंबर ऑफ एटम अटैच, जितने एटम जुड़े हों वो कैसे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ एटम अटैच। अब लोन पेयर किसको कहेंगे? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये हम इनऑर्गेनिक में बता रहे हैं, ऑर्गेनिक में कुछ और बताएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये इनऑर्गेनिक के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज बता रहे हैं, जो पिछला फार्मूला लोग अप्लाई किए थे वो तब अप्लाई होगा जब सेंटर एटम अकेले होगा। अगर सेंटर एटम एक से ज्यादा है तो पिछला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो लिख देगा फार्मूला इज एप्लीकेबल इफ सेंटर एटम इज 1। फार्मूला इज एप्लीकेबल इफ सेंटर एटम इज 1। तो फार्मूला कब अप्लाई होगा? जब सेंटर एटम क्या होगा? अकेले होगा। सेंटर एटम अगर एक से ज्यादा होगा पीछे वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई कर लोगे, ये फार्मूला आप अप्लाई कर लोगे, ठीक है। अकेले अकेले इंडिविजुअल एटम के लिए, ठीक है ना। तो चलिए चला, अब यहाँ पर जैसे ClO4 माइनस दिए हो, यहाँ पर बॉन्ड पेयर को कितना है? Cl सेंटर है ना, कितने एटम जुड़े हैं? तो सेंटर एटम 4 हो गया, मतलब बॉन्ड पेयर। अब ऐसे सोचो Cl के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। माइनस 7 इलेक्ट्रॉन आया है या गया है? आया। अब कितना हो गया? 8 हो गया। अब ऑक्सीजन को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन? आपने पूरा करने के कितना चाहिए? 2 चाहिए ना। एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 4 को कितना चाहिए? 8। कितना था? तो चला गया, कुछ बचा? तो लोन पेयर था। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बना हुआ है, तो लोन पेयर यहाँ पर कितना होता है? 0। इलेक्ट्रॉन पेयर 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 4। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp3, sf4। बॉन्ड पेयर तो आप तुरंत बोल दिया करो, लोन पेयर बाद में सोचो। सल्फर के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। एक क्लोरीन को कितना चाहिए? 1। तो 4 को कितना चाहिए? 4। सल्फर के पास था कितना? 6। 4 को दे दिया या शेयर कर लिया, जो भी है, मतलब बचा कितना भैया? 2। तो लोन पेयर कितना आ जाएगा बेटा? 2/2 1। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा? 5। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp3। यहाँ पर Xe
सेंट्रल एटम की जान है, कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में, 8 इनर्ट है। बॉन्ड पे बॉन्ड पे दो ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन, 4। अब आपको लोन पेयर पर विचार करना है। ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2, और कितने ऑक्सीजन है, तो कितना चाहिए, 4। क्लोरीन को 1, 2 क्लोरीन है तो कितना चाहिए, 2। 4 ऑक्सीजन को चाहिए 2, कुल कितना गया, 6, बचा कितना, 2। तो 2/2 = 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का 5 sp3 NH4+ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। लोन पेयर कितना, नाइट्रोजन में होता कितना है, 5। बैलेंस में 7 तो पूरे बैलेंस में 5, 1+ तो 1 चला गया, बचे कितने, 4 में से 1 में चारों शेयर हो गए, बचा कुछ नहीं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हाइड्रोजन भैया, ठीक है। आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, आप बता सकते हो, नहीं तो आप सोचो सबको अपना फिर एग्जाम्पल का वही बता रहे हैं, ठीक है। I3- ले लिया जाए। बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्ड पेयर कितने, तो भाई 3 आयोडीन में 1 सेंट्रल एटम होगा ना, 1 सेंट्रल एटम होगा जिसका हाइड्रोजन निकाला जा रहा है, बचे कितने, 2। बॉन्ड पेयर 2। अब फिर वही आयोडीन के आउटर मोशन में होगा कितने है, 7, 1 माइनस मतलब 8 हो गए, और 2 शेयर हो गए, एक आयोडीन ने 1 शेयर किया, दूसरे ने दूसरा, तो शेयर कितने हुए, 2, बचे कितने, 6। तो लोन पेयर कितना बेटा, 6/2 इलेक्ट्रॉन पेयर 5, हाइड्रोजन अभी आप पीछे आए देख कर निकाले, तो मेरे पे ज़्यादा आसान तरीका होना चाहिए। अब तो निकाल लेंगे भैया, चलो देखा जाए। अब एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट रिमूव करने इसको ऐसे बनाइएगा, ऐसे एक फुल पेज में यहाँ से शुरू करिएगा ऐसे, ठीक है। कितना आ जाएगा आपको, ठीक है। और नहीं आएगा तो आगे कंटिन्यू कर लीजिए, पेज नहीं बचाइएगा, करें हमारा एक और पेज पूछ लेगा, ठीक है। इतना चलो यहाँ पर देखो कैसे लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, एग्जाम्पल ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री वाला काम जितना बड़ा तक का पूरा कीजिएगा, ज्योमेट्री वाला काम जितना बड़ा हो सके, बाकी सब छोटे छोटे हैं। बाकी याद ना दो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वैसे कितना है, 2, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान देना बेटा, ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो अगर बॉन्ड पेयर अकेले 2 हो गया तो इसका मतलब लोन पेयर क्या हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, sp, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। एग्जांपल में CO2 C2H2 BCl2 गैस
ध्यान रखिएगा BeCl2 गैस में हाइड्रेशन क्या होता है Sp, सॉलिड स्टेट में Sp3 होगा, वहाँ पॉलीमर बना देगा, वहाँ क्या बना देगा, ध्यान रहेगा, बाद में रिवाइंड करा देंगे बता देंगे ना। यहाँ पर लीनियर क्या हो जाएगा, लीनियर में ध्यान दो, BX3 मतलब CF3 F3 BR3 I3 जो भी है, SO3 ट्राइगोनल ट्राइगोनल एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, एक और चीज पहले सुन लो। जब लोन पेयर लिख देंगे, यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा, वहाँ पर पार्टनर नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ज्योमेट्री जो है वो स्टार्टेड हो जाएगी। जैसे अभी बी शेप बताएंगे, ध्यान देना, ये बी शेप है, लेकिन नहीं भाई, ये बी शेप है, कैसा शेप दिख रहा है बी, अब कैसा दिख रहा है, अब तीनों में एंगल वही है, तो अगर हम कह रहे हैं कि बी शेप है, वो एंगल 100 डिग्री मान लो कहते हैं, तो आप कहोगे ये भी तो बी शेप है, क्या अभी एंगल 100 है? नहीं, अभी भी तो बी शेप है, क्या 100 है? नहीं। तो जहाँ पर ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगी, कहाँ पे होगी, जहाँ पर लोन पे आ जाएगा, वहाँ पर पार्टिकुलर कंपाउंड का बॉन्ड एंगल होगा, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा किस टाइप के जो होंगे उनका बॉन्ड एंगल ये होगा। जैसे पीछे जो बताया गया, जो लीनियर होगा सबका 180 डिग्री होगा, जो ट्राइगोनल प्लेनर होगा सबका 120 डिग्री होगा। हाँ, S2 का 104 होगा, 0.5 नहीं, अभी बताएंगे। तो उसी यहाँ पर बॉन्ड एंगल नहीं बताएगा, यहाँ पर क्या होगा, SO2 ठीक है, और ये हो जाएगा बी से आर्गन, ये बी से जैसे तो क्या हो यहाँ पर 3 वाला काम हो गया, अब 4 वाले पे 4 0 Sp3 109.2 ये 0.1 नहीं 109 ठीक है। यहाँ पर CH4 CCl4 Na4 प्लस Na4 प्लस Sp3 यहाँ पर NH3 PCl3
सेम दिन यहाँ पर ध्यान दो यहाँ पर अभी आपका वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। आप इसी में से क्यों लिखे हो ना, इसका भी बॉन्ड एंगल तो है, तो इसमें यहाँ पर बॉन्ड एंगल नहीं लिखा है। हो गया बेटा, हमें 4 ध्यान दो, यहीं से समझाना शुरू कर रहे हैं। पहले याद करने का तरीका कैसे याद करेंगे, एग्जाम पे 2 से याद करेंगे, 2 से 7 तक होंगे। पहले ये तो फिट करो दिमाग में कहाँ से कहाँ तक, 2 से 7 तक। अब 2 वाले में देख लो केवल एक कंडीशन है, 2 0 की। 2 वाले में केवल एक कंडीशन है, 2 0। पहले कंडीशन क्या करो, 3 वाले में 2 कंडीशन, 4 वाले में, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो कंडीशन एक एक बढ़ती जा रही है और जितना उसका नंबर है उससे एक कम है। जैसे 4 नंबर है तो 3 नंबर है 2, 5 2 है तो 1, 5 है तो 4, तो 5 तक तो बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा, फिर 6 में 3, 7 में 2, तो 2 से 5 तक बढ़ेगा, जितना उसका नंबर होगा उससे एक कम, 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3, 5 है तो 4 है। अब ये याद रखना है कि कौन सी कंडीशन, फिर जो जितना इलेक्ट्रॉन पेयर है वहां से शुरू करो। जैसे 2 0 हो गया, यहाँ पर 2 कंडीशन है तो 3 0 2 1, 4 कंडीशन है तो 4 0 3 1 2 2। 5 वाले में क्या होगा, 5 0 4 1 3 2 2 3, ये तो 4 कंडीशन माना है। तो पहले तो जानो कंडीशन कौन कौन सी होगी, तब याद करो कि अगर 2 2 होगा, मतलब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होगा, तब इसका सेट क्या होगा, बी से। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा, तब सेट क्या होगा, पिरामिडल। ये नहीं रखना है, बस ना, ये चीजें नहीं रखनी है, ये तो दिया रहेगा एनएच 4 प्लस में बताना है। तब यहाँ पर 5 पेयर लोन पेयर निकालोगे तब बताओगे ना टेट्राहेड्रल है, मिक्स पिरामिडल है, ठीक है। तब फिर आपकी यही है ना। अब यहाँ लो, ये 2 है, देखो ये 2 है, तो अभी जैसा बताया गया था कि अधिकतम दूरी पर होंगे, तो 2 की अधिकतम दूरी क्या होगी, 180 होगी, तो 100 लिखा गया है। अब 3 है, तो ये ध्यान दो, 3 ये तीनों बांड बनाए हुए हैं, बांड पे होगा। अब तीनों 120 अंश पे होंगे, तभी अधिकतम दूरी पर होंगे। अब ध्यान देना बेटा, एक चला गया मतलब एक बांड गया, अब तो 2 बांड बचा ना, तो 2 बांड पे और यहाँ पर एक लोन पे है। तो अब ये कैसे दिख रहा है, ऐसे कर दो वी से, और ऐसे कर दो तो बेंड, ऐसे कर दिए तो बेंड, और ऐसे कर दिए तो वी से। अब है ना, ये 3 2 वाली कंडीशन है, मतलब 2 1 वाली है। अब 4 पे आए तो 4 में तो अधिकतम ये है, ध्यान दो, 4 में तो आपको लग रहा है कि 90 अंश होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना, लेकिन होता नहीं ऐसा। ये ध्यान दो, होता क्या है कि ये 90 अंश होना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, अपने को ऐसे बढ़ा देता है, 90 से बढ़ा दिया। ये भी 90 होना चाहिए तो 90 से बढ़ा दिया, तो ये 109.28 हो गया। तो अगर ये 109.28 हो गया तो ये बीच वाला, ये नीचे वाला तो कम हो गया, तो ये क्या करता है, अपने को पीछे कर देता है, अपने
क्या किया, पीछे कर लिया। ये जो शेप आप देख रहे हो टेट्राहेड्रन 4 जीरो वाली है। अब 3 1 वाली मतलब 3 जीरो, हाँ 3 1 वाली, इसका मतलब एक बॉन्ड पेयर चला गया, ये 3 बॉन्ड पेयर हो गया ऐसे। और यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, ये थोड़ा सा इसको ऐसे पुश करेगा ऐसे, तो ये कैसे हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिरामिडल। दो की कंडीशन, इसका मतलब 2 बॉन्ड पेयर बचे, फिर वही वी शेप क्या है, फिर वही वी शेप क्या हो गया। बात क्लियर हो गई। इस चार्ट को आगे बढ़ाएं, रिमूव कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर क्या, ये जो टी है ये कौन सा टी है, तो dz स्क्वायर है। अगर आपसे कहा जाए कि sp3d में कौन सा डी आर्बिटल हाइड्रोजन में भाग लेता है, तो dz स्क्वायर। ठीक है, बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल 5 बॉन्ड डायग्राम हो गया, क्या हो गया डायग्राम। और ये हम लोग ये यहाँ से मिला दो, ये एक पिरामिड हो गया, और यहाँ से इसको मिला दो, ये क्या हो गया, 2 क्या हो गया, 2। पहले आप समझिए थोड़ा सा फिर से 5 स्टेप लो, ये ध्यान रखना। यहाँ बहुत सारी चीज बताना है आपको। इधर हम लोग 2-3 चीजें और, इधर ध्यान दो, ये डायग्राम बन गया, ये डायग्राम, और ये हो गया बाई पिरामिड, एक पिरामिड, और ये 2 पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ये हो गया, बात है ना। 1 बाण, 2 बाण, 3 बाण एक दूसरे से कितने पर हैं, 120, और एक बाण 90 पर, दूसरा बाण भी 90 पर। कितने बाण एंगल 90 डिग्री के, बाण एंगल 90 डिग्री के, 6 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन ऐसे होता है, ध्यान से देखो, हमने यहाँ एंगल में यूज किया, हमने बॉन्ड एट 120 डिग्री होगा, तो 6 बॉन्ड 90, मतलब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो कितने बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के हैं,
एंगल 180 डिग्री के हैं। तो ये इसके साथ 180 पे है ना, तो 180 इधर 180 इधर, ठीक है। यहाँ पर 6 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, 2 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। गार्डन में अगर आप गए हो कभी और वहाँ पर जो बच्चे झूलते हैं, एक नीचे जाता है और दूसरा ऊपर आता है, उसी को शीशा बोलते हैं। गार्डन में गए हो ऐसे लगा रहता ना, एक ऐसे एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है, एक यहाँ, ये नीचे गया, ये ऊपर ना, ये शीशा से या स्टार्टेड करता यहाँ पर 2-3 चीजें और शुरू यहाँ पर ध्यान देना। अभी ऐसा 5 वाला कंडीशन बताया गया था ना टर्म, फिर हम लोग ऐसे 5 वाला बनाया गया ऐसे। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये ट्राइगोनल बाइपैरल बताया गया। जहाँ पर अभी लिखाएंगे, जितना बोलना सब लिखाएंगे। जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल का यूज होता है, यहाँ पर sp3d में हो वहाँ पर हमेशा 2 टाइप के बांध बनेंगे। एक बांध होगा एक्सियल और दूसरा होगा इक्वेटोरियल। एक्सियल बांध की बांध लेंथ हमेशा इक्वेटोरियल से ज़्यादा होगी, मतलब सारे बांध लेंथ सेम नहीं होंगे। PCl5 में अगर पूछा जाए क्या सारे बांध लेंथ सेम है? नहीं। SF4 में सारे बांध लेंथ सेम है? नहीं। ClF3 में सारे बांध लेंथ सेम है? नहीं।
EXE में सारे बांड लेंथ सेम है, हाँ ठीक है। तो जहां पर डी आर्बिटल का यूज हो जाए वहां पर मतलब दो तरह के बांड बनेंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल, मतलब सारे बांड लेंथ सेम नहीं होंगे, ठीक है। एक दशा में सेम हो सकते हैं जब मैक्सिमम पॉसिबल लोन पेयर, जैसे 5 वाले में अधिकतम कितने लोन पेयर हो सकते हैं, 3, EXE में 3 हैं, इसका मतलब वहां पर बांड लेंथ सेम हो जाएगा। अच्छा, sp3d में जो लोन पेयर होगा वो हमेशा इक्वेटर पे आएगा, 1 2 3, तो 3 इक्वेटर है, इसका मतलब 3 लोन पेयर आ सकता है। तो अब sp3d में जब ये 5 जीरो वाली कंडीशन है, लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्डेड एटम, मल्टीपल बॉन्डेड का मतलब जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाए, जैसे ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 2, तो लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्डेड एटम हमेशा इक्वेटर पे आएगा। तो एक लोन पेयर आया तो इसका मतलब एक इक्वेटर गायब हो गया, ये बच रहा है, इसको आप शीशा सेव करेंगे। एक और लोन पेयर आया, एक और इक्वेटर गायब हो गया, अब ये टी सेव कर रहे हो ऐसे, ये भी एक इक्वेटर है और ये 2 एक्सिस है, दोनों सेम नहीं है। एक और लोन पेयर आया, कितने लोन पेयर आ गए हैं अब, 3, तो तीनों इक्वेटर तो गायब हो गए। अब क्या बचा, केवल एक्सिस बचा, ये बांड लेंथ तो सेम है ना। तो इसका मतलब अगर डी आर्बिटल का यूज होगा रिएक्शन में तो 2 तरह के बांड बनेंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल की बांड लेंथ हमेशा सेम होगी, सॉरी एक्सियल की बांड लेंथ हमेशा ज़्यादा होगी, किससे, इक्वेटोरियल से। एक्सियल की क्या होगी, हमेशा इक्वेटोरियल से ज़्यादा, ठीक है। मतलब ऐसे कंपाउंड में सारे बांड लेंथ सेम नहीं होंगे, एक दशा में सेम हो सकते हैं जब मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ। चलो 5 वाला हो गया, अब 6 वाले का है। 6 में देखो, ये ध्यान रखना, पहले समझ लो फिर लिखिएगा। 6 में 3 कंडीशन है, 6 0 5 1 4 2, ये ध्यान लो, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, भाई स्क्वायर ऐसे करते हैं। अब एक नीचे कर दो ये, और ये ऊपर कर दो, ये हो गया स्क्वायर, मतलब ये को आपका एंगल कर दो, या स्क्वायर बाई पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। ये कितने इक्वेटर हैं, 4, कितने एक्सिस हैं, 2। तो sp3d2 में लोन पेयर एक्सिस पे आएगा, तो 2 ही एक्सिस है, इसलिए 2 लोन पेयर आ सकता है। तो अगर दोनों पर लोन पेयर आ गया तो ये क्या हो गया, पर स्क्वायर प्लेनर, एक ही प्लेन में आ जाएगा। स्क्वायर पहले क्या था, स्क्वायर बाई पिरामिडल था, 6 जीरो की कंडीशन में क्या था, स्क्वायर बाई पिरामिडल। 5 1 की कंडीशन में स्क्वायर पिरामिडल, एक पिरामिड होता ना, और 5 4 2 की कंडीशन में स्क्वायर, मतलब स्क्वायर 2 पिरामिड थे बाई पिरामिडल, जब दोनों एक्सिस थे, एक गायब हो गया, स्क्वायर एक पिरामिडल, दोनों गायब हो गए। अच्छा, स्क्वायर बाई पिरामिडल पे फिर से आ रहे हैं, कितने बांड हैं यहाँ पे, 6, कितने बांड, एंगल 90 डिग्री में, कितने बांड एंगल 90 डिग्री, 6। पहले हमें सोच रहे दो, ये 4 1 2 3 4 8 9 10 11, कितने 90 डिग्री के हैं, कितने 180 के हैं, ये 1 बांड, ये 2 बांड, ये 3 बांड, तो 180 का मतलब इधर से 180, इधर से भी 180 हुआ, 2 इधर से 180, इधर से भी 180 हुआ, 4 इधर से 6,
तो 6 बाण एंगल 180 डिग्री के हैं, 12 बाण एंगल 90 डिग्री के हैं। कितने बाण 90 डिग्री के हैं? भाई 6 ही बाण है, सभी 90 डिग्री। बाण को 6 ही एंगल थोड़ी पूछ रहा है, 6 बाण है सभी 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 660 SP3D2, यहाँ पर 12 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, 6 बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, 6 बॉन्ड एट 90 डिग्री। ये ध्यान से रखिएगा, बॉन्ड लिख रहे हैं, 6 बॉन्ड है सभी 90 डिग्री पे है, लेकिन बॉन्ड एंगल कितने हो जाएगा? एग्जाम्पल में गया SF6, यहाँ पर आपका एंगल R स्क्वायर बाई एंगल, ध्यान रखना यस AF ध्यान दो। यहाँ पर एक यदि ध्यान देना है, एक बॉन्ड अगर ये ऊपर से जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये ध्यान दो, यहाँ पर एक बॉन्ड ये से ऊपर वाला जुड़ा हुआ दिखाए ना, तो नीचे वाला जुड़ा हुआ नहीं दिखाएंगे, या अगर नीचे वाला सेंटर से जोड़ दिए तो ऊपर वाला जुड़ा नहीं दिखाएंगे। जैसे ध्यान दो, ये स्क्वायर है, ये क्या है? यहाँ पर ये सेंट्रल आइटम आपका एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, 4 जुड़े हुए दिख रहे हैं ना, ये 5वां भी दिख रहा है भाई, 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, 4 दिखा, 5वां दिखा, 6वां भी जुड़ा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। तो अब अगर आप इसको जोड़, मतलब ऊपर वाले को जोड़ के दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप ऊपर से देख रहे हैं, नीचे वाले को जोड़ा हुआ दिखा रहे हैं, इसका मतलब पीछे से देख रहे हैं, बात में ना। तो इनमें से कोई एक ही जोड़ ले, ये सब पूछा जाता है, कौन सा डायग्राम सही, दोनों जोड़ने की जरूरत है, बात में ना। तो हमने ऊपर वाले को जोड़ दिया, तो नीचे वाले को नहीं जोड़ना। अब भैया 6 5 1 SP3D2 मान लेंगे तो अच्छा, यहाँ पर 2 D कौन होंगे? BX स्क्वायर Y स्क्वायर और D यहाँ पर क्या हो जाएगा? IF5 IF5 का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होना चाहिए? स्क्वायर प्लेनर, हाँ प्लेनर स्क्वायर हमको लोन पे को जुड़ा हुआ दिखा दिए, इसका मतलब जो नीचे वाला या फिर जुड़ा हुआ नहीं दिखाएंगे। लोन पे का जुड़ा हुआ दिखाया ना, 6 4 यहाँ पर 2 SP3D2 XPF4 स्क्वायर प्लेनर, दोनों हट गया ना,
पे रुका हुआ है दिखाएंगे। 7 वाले में 2 कंडीशन है। कौन सी? 7 यहाँ पर 0, sp3 d3, 5 1 at 72 degree and 2 1 at 9 degree. यहाँ है 7 पेन चाहिए। कितना पे चली हो? देखा तो ये ये 72 डिग्री है। कितना है? 72 डिग्री। यहाँ पर एक ऊपर आ जाएगा और एक नीचे होगा। तो ये पेंटागोनल हो गया, ये 5 भुजा है ना, और एक नीचे पिरामिड और एक ऊपर, पेंटागोनल बाइपिरामिड। अब बताओ कितने बांड यहाँ पर 90 डिग्री के? बांड एंगल कितने 90 डिग्री के? 10। कितने बांड एंगल 90 डिग्री के? 14। 10। ये इन 5 के साथ और नीचे वाला कितने बांड एंगल 72 डिग्री के हैं? 5। यही 5 को ठीक है। तो 10 बांड एंगल 90 डिग्री के, ठीक है, और 5 बांड एंगल 70 कितने 180 डिग्री के हैं? 2 भाई, ऊपर और नीचे ये परपेंडिकुलर है ना, तो यही तो 180 डिग्री पे है। तो एक इधर से काउंट करो, इधर से। अच्छा, यहाँ पर ये चाहे नीचे एक लोन पे रखो चाहे ऊपर रखो, ठीक है। तो 10 बांड एंगल 5 बांड एंगल 72, 2 बांड एंगल 180। यहाँ पर पेंटागोनल ये पेंटागन की, और इनको अगर जोड़ना है इसको एक पिरामिड नीचे वाले के साथ इस तरह से, और यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना बचा? 8 sp3 d3। अच्छा, यहाँ पर कौन से 3 आर्बिटल डी हैं? dxy, dyz और क्या है? dz। यहाँ पर x e f6,
discarded after activation. Orbital is used in high currency. Then compound has two types of bonds. Axial and equilibrium. Bond length of axial always greater than equilibrium. Bond length of axial is always greater than equilibrium. i.e. such compound does not have same bond length except in those which have maximum voltage. Like HCF2, HCF2. एक क्वेश्चन से समझो। क्वेश्चन है in which compound all bond lengths are not same? In which compound all bond lengths are not same?
ज्यादातर लोग CH4 मार देंगे, चूंकि सर का तो यह है उसे वे रेडिकल तो उसमें कितना समझ
क्या बोलते हैं बी। ठीक है, ध्यान दो, हाइड्रेशन निकालोगे क्या आएगा, क्या आएगा, sp3 आएगा, और ये इक्वेटर sp3d होगा, ये इक्वेटर है ना, तो मल्टीपल पार्ट रहेगा कहाँ पे, इक्वेटर पे। आप ना ऐसे भी पूछ सकते हैं, जरूर तो अब यहाँ तक प्रयोग आपके थोड़ा पूरा करना है, ठीक है। ये सारे कंडीशन मालूम होंगे तो बोलेंगे। कल आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे हाइड्रेशन निकालेंगे ये बता देंगे, हाइड्रेशन का एप्लीकेशन क्या है ये बता देंगे, गैस्ट्रो थ्योरी बता देंगे, ठीक है। उसको आप देखें टाइम बचेगा तो क्या, ठीक है। बाकी छोटा इसमें छोटा छोटा है, इतना नाम लिए तो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट जैसे बांड एंगल तो बताएंगे, बांड एंगल किसका क्या होगा, बांड एंगल की क्या होगी, ये सब एप्लीकेशन है, ठीक है।